हाय गाइस, वीडियो में बात करेंगे इरेडा और एनएचपीसी के बारे में। गाइस देखिए, इरेडा में आज के दिन अगेन फिर से हमें यहाँ पे जो बाउंस है वो देखने को मिल रहे हैं। एंड हाल ही में देखा जाए कुछ अच्छा प्रदर्शन देखने को नहीं मिला, बट ब्रोकरेज की तरफ से आज गुड न्यूज़ है। एंड एनएचपीसी की बात करें, हाल ही में करेक्शन देखने को मिला, कल गिरावट थी, आज 4% के आसपास का रिवर्सल देखने को मिल रहा है। तो क्या रीजन से किनके चलते हमें इस तरीके का जो परफॉर्म है वो नज़र आ रहा है। सो अपडेट हमारे सामने है एंड हम अपडेट आज देखेंगे। सो इम्पोर्टेंट का इसकी ये जो वीडियो है टोटली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगी। इसमें किसी भी तरह का प्रॉफिट लॉस या सेल बाय का जो रिकमेंडेशन है वो नहीं रहेगा। सो प्लीज़ आप अपनी रिसर्च करना मिस मत करेगा इस। तो सबसे पहले बात करें इरेडा के बारे में, तो देखिए इरेडा को लेकर ब्रोकरेज का जो व्यू है वो भी ये टाइम पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। एंड एक लंबे समय के बाद जो ब्रोकरेज है वो यहाँ पे इरेडा को लेकर थोड़ा यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। तो देखिए नवरत्न कंपनी इरेडा लिमिटेड ने मतलब इसको लेकर ब्रोकरेज फर्म आईसीआईसी जो डायरेक्टर है यानी कि फ्रेश रिपोर्ट जारी करी है। एंड इसने कहा है कि कंपनी मल्टी ईयर ग्रोथ के लिए तैयार नज़र आ रहा है। एंड यहाँ पे 60% का जो हाल ही में वैल्यूएशन एंड हाल ही ये सारी चीज़ें इनको यहाँ पे एडिशनल सपोर्ट दे रहा है, क्योंकि हाल ही में हमें बड़ी वोल्टिलिटी कंपनी में नज़र आई थी, ऐसा उनका कहना है। इसके बाद गाइज इन्होंने कुछ रीजंस भी दिए हैं क्यों ये यहाँ पे इतना मतलब इसको तवज्जो दे रहे हैं, क्यों इसको लेकर रेटिंग इन्होंने बदली है। तो वर्तमान में गाइज जो देश की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 275 गीगावाट से 275 गीगावाट है, जिसे 2030 तक यहाँ पे 500 गीगावाट तक पहुंचाने की योजना है गवर्नमेंट की। ऐसे में गाइस जो कंपनियां इस थीम पर प्ले कर रही है यानी कि काम कर रही है, उनका आउटलुक चमकदार नज़र आ रहा है। जिसमें इरेडा एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को फाइनेंशियल करती है, इसे नवरत्न का दर्जा भी मिला हुआ है। एंड ये अपने हाई स्पीड मतलब देखा जाए तो अपने यहाँ पे इस तरीके से चीज़ें ट्रेड कर रहा है। देन यहाँ पे देखा जाए तो डायरेक्टर ने इस शेयर में चौथी तिमाही के रिजल्ट के बाद पॉजिटिविटी का संकेत दिया है। एंड इसके चलते देखिए कंपनी काम क्या करती है, तो देखिए इरेडा एक ग्रीन फाइनेंशियल कंपनी जो कि पिछले 4 दशक से काम कर रही है। ये कंपनी सोलर, हाइड्रो, विंड ट्रांसमिशन एंड ऐसे रिन्यूएबल प्रोजेक्ट को फाइनेंस करती है। इसके अलावा अब इसने यहाँ पे BESS इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, पंप स्टोरेज सिस्टम्स, यहाँ पे स्मार्ट मीटरिंग, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को भी फाइनेंस करना शुरू किया है। इसके साथ गाइस ब्रोकरेज ने 5 ऐसे पॉइंट बताए हैं कि वो यहाँ पे इसको लेकर पॉजिटिव क्यों दिख रहा है। तो देखिए भारत के रिन्यूएबल इकोसिस्टम में बढ़ती लोन डिमांड और मजबूत डिस्पेस जो यहाँ पे डिस्पेस पेमेंट का यहाँ पे इरेडा की बैलेंस शीट लगातार मजबूत हो रही है। सोलर जो यहाँ पे यूटिलिटीज़ के अलावा मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज और नई टेक्नोलॉजी में कंपनी के कदम बढ़ रहे हैं। एंड फाइनेंशियली 26 से 28 ईयर के दौरान लोन ग्रोथ यहाँ पे 24 से 25% से ज़्यादा रहने की उम्मीद है ब्रोकरेज को। एंड मेगा रनवे यानी कि मेगा ग्रोथ रनवे, तो सरकार द्वारा लक्ष्य रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी मौजूदा 275 गीगावाट से बढ़ाकर फाइनेंशियली 30 तक इसको 500 गीगावाट करने का है। ये बड़ा प्लान इरेडा के लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए रनवे तैयार करता हुआ दिख रहा है। एंड प्रोविजनिंग बफर, तो देखिए Q4 2026 में कंपनी ने एक यहाँ पे कन्वर्जेटिव प्रोविजन अपनाई है। इसके कारण शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट पर असर दिखाई दिया है, लेकिन इससे कंपनी के पोर्टफोलियो एंड क्वालिटी और अर्निंग्स को सपोर्ट मिल रहा है। एंड क्रेडिट फास्ट पर यहाँ पे रहेगा कंट्रोल। तो मैनेजमेंट के अनुशासित अंडर राइटिंग एंड और बेहतर रिस्क के मैनेजमेंट के चलते आगे चलकर लोन एसेट्स पर दबाव कम होने की उम्मीद है। फाइनेंशियली 26 से 28 ईयर के दौरान लोन क्रेडिट 60 से 70 BPS तक सीमित रहने का अनुमान है। इसके कारण आने वाले समय में मुनाफे को सपोर्ट मिल सकता है। यहाँ पे मजबूत फंडिंग प्रोफाइल, तो यहाँ पे रिन्यूएबल फाइनेंसिंग स्ट्रेटेजिक भूमिका निभाने के साथ साथ इरेडा के पास घरेलू बाजारों और ECB यानी कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, यहाँ पे दोनों फंड जुटाने के बेहतरीन साधन मौजूद है। ये मजबूत कैपिटल बेस कंपनी को बिना मुनाफे पर असर डाले भविष्य की बड़ी ग्रोथ को आसानी से फंड करने की ताकत देता है। तो ये कुछ रीजंस हैं। अब यहाँ पे फाइनेंशियली 26 कैसा रहा है तो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि कंपनी ने लोन एसेट शीट यानी किस तरीके से क्या रहा है कंपनी का। एंड इसके बाद आप रास्ता फंडिंग कहाँ से कंपनी को हो सकती है वो भी आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। इसके बाद बात आती है इस NHPC के बारे में, तो ओवर सब्सक्राइबर हुआ है ओ फर्स्ट। एंड पूर्ण ग्रीन इशू अभ्यास के बाद खुरदरा बोली खुलने पर NHPC के शेयरों में 4% तक का उछाल नजर आया है। तो यहाँ पे समझिएगा इस हुआ क्या है कि देखिए रिटेल के लिए यहाँ पे ये खुला है। सर्दी के सरकारी स्वामित्व वाली जल विद्युत उत्पादन कंपनी NHPC के शेयरों में
बुधवार को सुबह के कारोबार में 4% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली, क्योंकि संस्थागत खरीदारों ने पहले ही दिन मजबूत मांग के बाद खुदरा निवेशकों और कर्मचारियों के लिए सरकार का बिक्री प्रस्ताव खोला गया यहाँ पे। अब इसके बाद देखा जाए तो सरकार द्वारा कंपनी के 6% की हिस्सेदारी को मौजूदा बाजार मूल्य से कम कीमत पर बेचने के लिए ओफस यानी कि ऑफिस ऑफ स्टाफ एक्सचेंज शुरू करने के बाद मंगलवार को शेयर में 4% से अधिक की गिरावट देखने को मिली थी। एनएचपीसी ओएफएस के लिए लगभग पहले ही दिन 3.47 गुना सबसे अधिक सब्सक्रिप्शन हुआ, जिसके चलते केंद्र सरकार ने हिस्सेदारी की बिक्री बढ़ाकर 6% कर दी है। एनएचपीसी लिमिटेड के लिए बिक्री प्रस्ताव को निवेशकों का उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिला है। पहले ही दिन 3.5 गुना से अधिक का सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुआ है। आवंटन मूल्य प्राथमिकता के आधार पर होगा। सरकार ने संपूर्ण ग्रीन इशू विकल्प का उपयोग करने का निर्णय लिया है। खुदरा निवेशक कर्मचारियों ने 3 जून 2026 को बोली लगा सकते हैं। निवेशक और सार्वजनिक जो यहाँ पे संपत्ति है प्रबंधन विभाग यानी कि सचिव अनुजल चावला ने अब एक्स पर एक पोस्ट में ये सारी चीज़ें बोली है। देन 2027 में कंपनी की विनिवेश प्राप्त राशि 7,808 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। केंद्रीय बजट में वित्त वर्ष 27 में विनिवेश और परिसंपत्ति मुद्रीकरण के माध्यम से 80,000 करोड़ रुपए तक जुटाने का लक्ष्य रखा गया था, जो कि वित्त वर्ष 2026 के लिए संशोधित अनुमान 33,837 करोड़ रुपए काफ़ी अधिक है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड आगे भी अगर कोई जानकारी जानना चाहे आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कोई अपडेट आता है हम दोनों ही कंपनियों को लेकर आपको अपडेट करते रहेंगे। सो इम्पोर्टेंट कि ये जो वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, प्लीज़ आप अपनी रिसर्च करना मिस मत करेगा, क्योंकि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट जोखिम से भरा हुआ है। देन इम्पोर्टेंट कि अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आगे अपडेट्स आपको मिलते रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।